हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती शरारती ब्लॉग में आप लोगों का खूब सारा स्वागत है। तो मेरे तरफ से छठ पूजा की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी मैं कुछ छठ पूजा से रिलेटेड ही आज मैं आप लोगों से कुछ बात करने वाली हूँ। तो अभी पहले थोड़ा अच्छे से बैठ जाऊँ। और बाबू अभी सोया हुआ है। तो अभी ये जो ड्रेस देख रहे हैं आप, सेकंड टाइम ही देख रहे होंगे इसको। ये वेलवेट वाला है, थोड़ा ठंड में अच्छा रहता है। थोड़ा ठंड लग रहा था और हालत देख के लग नहीं रहा है कि ब्लॉग शूट करने वाला हालत है। बट बच्चे लोग गली में थोड़ा चिल्ला रहे हैं, तो उसको आप लोग थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ अभी नीचे वाले रूम में शिफ्ट है। और डिलीवरी होने के बाद सबका हाल ऐसे ही होता है। लगभग 20 डेज़ ऐसे ही रहते हैं हमारे यहाँ। मतलब उतना श्रृंगार वगैरह नहीं करते, बस नॉर्मल जो होता है सिंदूर बिंदी वही सब करते हैं। तो मैं आज बात करने वाली हूँ आप लोगों से। एक्चुअली ये कमेंट एक दो आया था, यूट्यूब पे बहुत कम आया था, इंस्टाग्राम पे ज़्यादा आया था, क्योंकि मेरा एक वीडियो जो है वो वायरल हो चुका था छठ पूजा वाला। तो उसमें सब लोगों ने देखा कि मैं सिर्फ नारियल लेकर के छठ पूजा कर रही हूँ। तो सब लोगों ने पूछा और उस पर मैंने लिखा हुआ था कष्टी अर्घ करके लिखा हुआ था। तो सब लोग पूछ रहे थे कि दीदी कष्टी अर्घ क्या होता है। तो मैं सोची कि छठ पूजा में ही बताऊँगी। और ये कमेंट आया था, मैं चैती छठ करती हूँ, तो अप्रैल के आसपास ये कमेंट आया था। तो मैं सोची कि अभी दूंगी। मतलब मैं कमेंट देखी कुछ मंथ बाद देखी, थोड़ा ध्यान में आया, तो मैं सोची कि अभी बताऊंगी तो उतना ध्यान में नहीं जाएगा, लोग उतना समझ नहीं पाएंगे। मैं सोची कि छठ पूजा के टाइम ही बताऊंगी तो थोड़ा लोग ज़्यादा समझ पाएंगे। इसलिए अभी मैं सोची कि चलो बैठी हुई तो थोड़ा सा बात भी हो जाएगा, ब्लॉग भी शूट हो जाएगा और आप लोग के कमेंट का जवाब भी मिल जाएगा। तो कष्टी अर्घ क्या होता है ना कि हम लोग, मैं बिहार से हूँ, बिहार के पटना से हूँ, मैं पहले बता दूँ, इसलिए ये चीज़ बता रही हूँ ना कि हमारे साइड ऐसा होता है। क्योंकि हर जगह पे अलग अलग होते हैं ना पूजा करने का, जो पूजा करने का मतलब हर जगह अलग अलग रिचुअल होता है। किसी के यहाँ कैसे होता है, किसी के यहाँ किसी तरह से होता है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि मैं बिहार के पटना से हूँ और हमारे साइड में ऐसे ही छठ पूजा होता है। मतलब सिर्फ नारियल वाला नहीं होता है, सूप लेके भी करते हैं। बट नारियल वाला मैं क्यों करती हूँ ये मैं बताती हूँ कि नारियल वाला को कष्टी अर्घ बोलते हैं। उसमें हम लोग सूप नहीं उठाते, सिर्फ अपने आंचल पे नारियल, सिंदूर, बिंदी और जो भी रहता है पान का पत्ता, फूल वगैरह, वो सब लेकर के करते हैं। और वो सब क्यों करते हैं, वो कोई मन्नत मांग के करता है या तो फिर जिनके बच्चे नहीं रहते वो ज़्यादातर करते हैं कष्टी अर्घ। ऐसा हम लोग के साइड में मतलब लोग बोलते हैं। और सूप वही उठा सकता है हम लोग के साइड में जिसके बच्चे हो, मतलब जिनका आंचल खुल चुका हो, वो लोग सूप उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब शादी हो गया तो छठ पूजा कर सकते हैं, ऐसा हम लोग के साइड में बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग की मम्मी यही बताती थी कि मतलब बच्चा हो जाता है उसके बाद ही सब लोग। तो सूप वाला जो अर्घ होता है ना वो सब माँ लोग करती है, सिर्फ मतलब जो पत्नी है वो नहीं कर सकती। लेकिन जो नारियल वाला होता है ना, वो जिनका मतलब बच्चा नहीं हो रहा है और या फिर कोई और मन्नत मांगना है छठी मैया से, तो वो सब मांग के कर सकते हैं। या फिर ऐसे ही मतलब मन में रखे हुए रहते हैं और कुछ पूरा हो जाता है तब करते हैं, उसको ही कष्टी अर्घ बोलते हैं। तो मैं वही करती हूँ। अब ज़्यादातर मैं यही देखती हूँ कि जिनके बच्चे वगैरह नहीं होते हैं या फिर कुछ और मतलब जो भी प्रॉब्लम होता है, वही लोग मेरे साइड में ज़्यादातर करते हैं कष्टी अर्घ। तो मैंने भी वही किया था। एक्चुअली उस सेकंड में भी जब थी तब मैंने किया था, फिर उसके बाद उसके जाने के बाद बीच में मैंने छोड़ दिया, उसके बाद फिर से मैंने कंटिन्यू किया। तो अभी मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी ब्लॉग में, बस कष्टी अर्घ क्या होता है ये चीज़ मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। और बाकी हम लोग की मम्मी लोग जो करती है ना, सूप उठाते हैं, उस पर सारा फ्रूट वगैरह जो भी रहता है वो सब होता है। और हमारे यहाँ मतलब 3 दिन का 4 दिन का ही छठ पूजा होता है। एक नहाए खाए होता है, फिर सेकंड डे हो जाता है खरना, थर्ड डे हो जाता है पहला अर्घ, और लास्ट टाइम हो जाता है जिस दिन सुबह में अर्घ पड़ता है। फिर उसके बाद हम लोग खाना पीना खा लेते हैं। तो कष्टी अर्घ में भी सब चीज़ करते हैं, नहाए खाए उसमें भी करना पड़ता है, खरना भी करना पड़ता है। लेकिन उसमें जो अर्घ वाले दिन होता है ना, वो सूप नहीं लेती, सिर्फ आंचल पे नारियल लेता है। जैसे कि मैंने आप लोगों ने मेरे रील्स वगैरह में देखा होगा, सिर्फ नारियल लेके ही मैंने किया। और हाँ, हम लोग जब कष्टी अर्घ करते हैं तो उसमें ठेकुआ वगैरह भी नहीं बनता है। जो अगरौटा हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग के साइड यही बोलते हैं, तो ठेकुआ जो बनता है वो नहीं बनता हम लोग के लिए। अगर हम लोग के साथ में कोई करता है, जैसे कि अगर मैं कष्टी अर्घ कर रही हूँ और साथ में मेरी मम्मी भी छठ कर रही है, तो मेरी मम्मी तो सूप वाला प्रसाद उठाएगी, तो मम्मी को तो ठेकुआ का ज़रूरत है, तो मम्मी के लिए वो बनेगा, वो हम लोग बना सकते हैं। बट वो हम लोग अपने गोद में नहीं लेंगे ठेकुआ, क्योंकि वो सिर्फ सूप में ही लिया जाता है।
और हम लोग बस वही करेंगे, सब चीज़ करते हैं, बस सूप नहीं उठाते, उसी को कष्टी अर्घ बोलते हैं। और हमारे साइड में सब ऐसा ही करते हैं। और ऐसा नहीं किसी अप्रैल वाला कर सकते हैं, नवंबर में भी जो छठ पूजा होता है, जो कि अभी चल रहा है कार्तिक वाला छठ पूजा, वो भी मतलब हो सकता है, उसमें भी हम लोग कर सकते हैं। और कष्टी ज़्यादातर लोग मतलब कम से कम 5 साल कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद अर्घ देते हैं, ऐसा हमारे साइड में मतलब सब लोग बोलते हैं और करते भी हैं। तो कम से कम 5 साल करते हैं, यानी कि 5 बार। अगर आप करना चाहते हो तो साल में जो 2 छठ पूजा आता है ना, अप्रैल और नवंबर वाला, वो दोनों मिला करके आप कर सकते हो, तो 1 साल का वो 2 हो जाएगा, ऐसे 2.5 साल में कंप्लीट हो जाएंगे 5 बार। और ऐसे अगर एक एक करना है, सिर्फ अप्रैल वाला यानी कि चैती छठ करना या सिर्फ कार्तिक वाला, तो 5 साल लग जाते हैं, कम से कम 5 साल, उससे भी ज़्यादा लोग करते हैं, 11-21 साल करते हैं कष्टी। उसके बाद जब वो मन्नत पूरा हो जाता है तब अर्घ देते हैं। तो गाइस पता नहीं मेरा हेयर बैंड कहाँ खो गया, और अभी एक और लाइट लगाएं, देख सकते हैं आप लोग इधर, तब जाके थोड़ा सा लाइट वगैरह यहाँ पे आ रहा है। पता नहीं हम रबर बैंड ढूंढ रहे हैं, आप लोग भी बोलेंगे कि ऐसे टाइम पे बाल खुला रखिए, लेकिन अभी था, पता नहीं कहीं खो गया, क्योंकि बीच में ब्लॉगिंग बंद कर दिए थे, कुछ काम याद आ गया था। तो आप लोग समझ गए हैं कि कष्टी अर्घ किसको मतलब कैसे किया जाता है, या फिर क्या होता है। मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बट पता नहीं आप लोगों को समझ में आएगा कि नहीं। जो लोग हमारे साइड के होंगे, मतलब जो पटना से होंगे या फिर उनके यहाँ होता हुआ, तो वो लोग पक्का समझ जाएंगे, बट जिनके यहाँ नहीं होता होगा उन्हें नहीं पता होगा, क्योंकि इधर तो हम लोग के वैसा ही होता है बिहार साइड में। और मेरी मम्मी भी एक बार की थी, जब फिर मेरा मतलब मम्मी का जब फर्स्ट बाबू हो गया तो उसके बाद फिर मम्मी अर्घ देने लगी। तो ऐसा नहीं था कि मैं नहीं कर सकती थी, मैं अभी कर सकती हूँ। बच्चा एक बार जब हो जाता है तो छठ पूजा कर सकते हैं हम लोग के साइड में, बट मेरे को कोई उतना खुशी नहीं था, इसलिए मैंने नहीं किया। इसलिए मैं अभी भी कष्टी अर्घ ही करती हूँ। और अभी तो 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, इस वजह से भी मैं अर्घ नहीं दे सकती। तो इसलिए मैंने अपनी भाभी को भी बोला कि आप कष्टी अर्घ करो, क्योंकि बहुत सारे मेरी फैमिली में है कि मैंने देखा है कि सब लोग कष्टी अर्घ किए तो उनका हो भी गया है। तो मेरी भाभी को भी अभी कोई बेबी वगैरह नहीं है, तो मैं बोली हूँ कि भाभी आप स्टार्ट कर दो, तो भाभी मेरे साथ ही स्टार्ट की है। और देखिए पता नहीं कब मन्नत पूरा हो जाता है। मैं छठी मैया से यही कामना करती हूँ कि जल्दी से मेरी भाभी का भी गोद भरे। बहुत सारे सब्सक्राइबर जो है मेरे कमेंट कर रहे हैं मेरे ब्लॉग में कि दीदी आप मेरे लिए भी दुआ करिए, मेरे लिए भी दुआ करिए। तो पता नहीं मुझे अंदर से कभी कभी मैं इमोशनल हो जा रही कि यार क्या सच में मेरा दुआ किसी को लगेगा। इस टाइप का ऐसे वर्ड देख के ना मैं सच में इमोशनल हो जा रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग मुझे इतना मतलब मानते नहीं हैं। कुछ लोग को लगता है कि मैं मनहूस हूँ, ये हूँ, पनौती हूँ उनके लिए, उनके बच्चों की नज़र मतलब मेरी नज़र लग जाएगी उनके बच्चों को ऐसे करके। तो सारे कमेंट वगैरह देख के मैं रिप्लाई उनका कमेंट में ही दे रही हूँ, क्योंकि एक कमेंट के लिए मैं ब्लॉग शूट नहीं कर सकती। हाँ कुछ ऐसा अगर कमेंट आता है तो उसके लिए ब्लॉग शूट किया जा सकता है, बट इन सब चीज़ों के लिए नहीं। तो मैं उस कमेंट में ही जा कर के उनको ब्लेसिंग दे दे रही हूँ, और मैं ब्लेसिंग दिल से दे रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जिसको भी ब्लेसिंग दे रही हूँ, काश छठी मैया उनकी भी गोद भर दे, वो भी छठ पूजा करे, अपने बच्चे को मन्नत उतारे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इस मैं दिल से बता रही हूँ। और अगर मेरा दिया हुआ ब्लेसिंग आप लोग को लग भी रहा है, अगर आप लोग प्रेगनेंसी कंसीव कर सके या फिर हो जाए, तो प्लीज़ आप लोग एक कमेंट कर दीजिएगा, तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा। क्या जाता है अगर आप किसी को आशीर्वाद दे दो, तो अगर वो लग जाए तो कितना अच्छा होता है ना, कि किसी का ब्लेसिंग आपको लगे। तो जितना हो सके मैं ब्लेसिंग दे रही हूँ उन लोगों के लिए जिनकी गोद अभी भी सुने। छठी मैया सबकी गोद भरी इस बार। सारे कमेंट देख करके मैं उसी में मतलब रिप्लाई कर दे रही हूँ। इंस्टा वगैरह पे उस पर उतना नहीं आया था कमेंट, बट सिर्फ यूट्यूब पे आया था। तो अभी छठ पूजा का ही मैं इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि ये जो छठ पूजा से रिलेटेड था ना कष्टी अर्घ, उस टाइम ही आया था जब मैंने उठाया था छठ पूजा। तो मैं सोची कि उस टाइम अगर ब्लॉग डाला जाएगा तो थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे मैं जितना समझा रही हूँ। मुझे जितना समझ में आया, जितना जो समझाने का तरीका सही लगा वो मैं की। फ़िलहाल अभी मेरे रूम का कबाड़ा हो चुका है, क्योंकि अभी देख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी चलते हैं कुछ खाना पीना बना लेते हैं, क्योंकि शाम हो चुका है। बीच में व्लॉगिंग करते करते लाइट ये लगवाया, फिर कुछ कपड़े वगैरह उतारने थे तो सीढ़ियाँ भी चढ़नी पड़ रही थी, तो मैं ऊपर गई कपड़े वगैरह लाई। फिर उसके बाद अभी खाना का तैयारी करते हैं। तो बाकी कुछ नहीं, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी छठ पूजा एंड गॉड ब्लेस यू।
तो गाइज अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बाकी जो पुराने व्यूवर्स हैं वो बस लाइक कमेंट ये कीजिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं मेरा बात। पता नहीं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हूँ कि आप लोग समझ जाए कि छठ पूजा हमारे साइड कैसे होता है, कष्टी अर्घ क्या होता है, सूप उठाने वाला अर्घ क्या होता है। और यहाँ गली में शोर शराबा से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि व्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ मैं। तो फिलहाल अभी ये जो ब्लॉग शूट हो रहा है उसका मैं टाइमिंग बता देती हूँ। अभी तो शाम के 6 बज रहे हैं और आज है छठ पूजा का पहला अर्घ। और मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि अभी ये ब्लॉग जो है वो अपलोड होकर रात के 8 बजे तक चला जाए, बट नेट का कोई भरोसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे राउटर नहीं लगा हुआ है। बस फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर तक ही मेरा नेट का कनेक्शन है। तो अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती कि कब तक ये ब्लॉग जाएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आज ही चला जाए ताकि आज थोड़ा अच्छा भी लगेगा। अर्घ के बारे में कुछ बताए हैं तो एक बात और गाइज, जैसे मैं बता देती हूँ कि हम लोग के साइड में ये भी चीज़ होता है कि जिस साल मम्मी छठ पूजा नहीं करती है, मम्मी मैं ऐसे एज फॉर एग्जांपल बता रही हूँ आपको कि जो लोग छठ पूजा नहीं करते हैं हमारे साइड तो वो प्रसाद लगाते हैं। मतलब कि इस साल हो गया कि जैसे मम्मी मेरी नहीं की है तो वो किसी और के यहाँ जा कर के प्रसाद अपना देंगी। जैसे खरना वाले दिन से देती हैं, खरना वाले दिन चावल मीठा जो भी होता है वो जा कर के दे देती हैं। वो प्रसाद में भी ला देते हैं जिनके यहाँ लगाना पड़ता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि फर्स्ट अर्घ जब होता है ना, पहला अर्घ शाम के टाइम, तो घाट पे जाने से पहले एक सूप अपने सूप में प्रसाद दे करके मम्मी उनको दे देती है ताकि जो करते छठ पूजा वो अर्घ दे देती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे वो प्रसाद मम्मी लाती हैं वापस मांग के, लेकिन वो प्रसाद लेने के बदले में ना मम्मी को पैसे देने पड़ते हैं। मतलब जितना भी 2 रुपया 5 रुपया जो भी दो, लेकिन दे के उस प्रसाद को छुड़वाना पड़ता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं है कि कोई छठ पूजा मतलब देता है। मतलब बहुत लोगों को देखे ना कि उनकी माँ या फिर सास देती हैं, या फिर किसी यहाँ देखे कि छठ पूजा फर्स्ट टाइम मायके से उठता है। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है कि मायके से उठाया जाता है, कहीं से भी उठा सकते हैं। बस वो औरत का बच्चा होना चाहिए तब वो मतलब सूप उठा सकती है, वरना कष्टी अर्घ कर सकती है। ये हमारे यहाँ नियम है, हम लोग देखे हैं ऐसा ही, तो हम लोग यही आपको बता रहे हैं। और बाकी साइड में देखें, हमारे साइड में भी कुछ लोगों के देखे अलग फैमिली के अलग थोड़ा सा होता है ना, तो उन लोग क्या देखे कि मायके से उनकी मम्मी छठ देती हैं, फिर वो मम्मी नहीं करेंगी, उनकी बेटी करेंगी, ऐसे करके देते हैं तब करते हैं। बट हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं, मेरे यहाँ जैसे जैसे चलता है मेरे साइड में, मैंने वैसा ही बताया।